वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपटीशन के लिए फ्री राइटर जो RS अग्रवाल है उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम LCM और HCF चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम 47 और उसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो 47 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 में कि यदि इन वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसमें 1305, 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इनके अंकों का योग कितना है। तो समान शेष बचने वाला हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी नंबर दिया गया है उसको आपस में घटा लेना है और घटाने के बाद उसका HCF निकालना है। पहले उतना काम हम कर लेते हैं, फिर हम n का वैल्यू निकालेंगे और n का योग भी पता करेंगे। तो नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47 का। हमारे पास जो संख्या है वह संख्या दिया गया है 1305, 4665 और 6905। कहता है प्रत्येक दशा में इसका समान शेष बचना चाहिए। तो समान शेष बचने के लिए क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। तो घटाने का बताया गया था कि सबसे बड़ी संख्या वाले को सेकंड, दूसरी जो छोटी संख्या है उसमें से हम घटा लेंगे। दूसरी छोटी संख्या ये है 4665। घटाने पर इतना आया। अब दूसरी जो सबसे छोटी संख्या है उसमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम घटा लेंगे। तो ये कितना आएगा, इतना आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए हमेशा छोटा वाला नंबर बड़ा लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, और बड़े वाले नंबर को अंदर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक बार में 2 2 4 और 0। अब ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी आंसर कितना आया, जो HCF आया हमारे पास वो आया 1120, और यही हमारा n का वैल्यू है। अब कहता है प्रश्न में कि n संख्याओं का योग, तो योग कितना हो जाएगा, हमारे पास जो n है इसी को हम जोड़ देंगे, मतलब 1 + 1 + 2 + 0, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आगे भी है, सारे प्रश्न इसी तरीके से हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 बना लिए हम। 48 को देखते हैं। 48 में है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी तरीके से घटा लेंगे और घटा करके भाग कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें n का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग इसको खुद से करेंगे और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 हम बढ़ जाते हैं। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब पहले ही कहता है कि प्रत्येक दशा में शेष 12 बचना है,
तो शेष 12 बचाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हम सबसे पहले जो नंबर है उसको नंबर लिख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है 1356, 1868 और फिर 2764। ठीक है। और इतना करने के बाद हमको शेष कहता है कि शेष जो है वो 12 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि शेष कहे 12 बचना है तो 12 को इन तीनों संख्याओं में से घटा लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग नंबर दिया गया होता है कि इसमें से 6 शेष बचे, इसमें से 8 बचे, इसमें से 10 बचे, इस तरीके से करके तो एक एक करके ना हम तीनों में से घटाएंगे। लेकिन जब एक ही नंबर दिया हो शेष बचने के लिए तो उसी नंबर को हम तीनों में से घटा लेंगे। तो 1356 में से 12 माइनस कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 4 और 4 3 1। इसमें से हम यदि 12 को घटा लेंगे तो आएगा कितना, 6 5 8 1। और अब इसमें से हम 12 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, इसमें से आएगा 2 5 7 2। और अब ये जो 3 नंबर आया, इन तीनों संख्याओं को हम HCF निकाल लेंगे। जैसे निकालते हैं HCF उस तरीके से एक बार में जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 1 और 5। और फिर से अब इसको क्या करेंगे, इसको घेर करके और ये वाला यहाँ लिखेंगे 1 3 4 4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा, काटने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो 3 से तो 15 हो जाएगा, 2 बार में 12 3 36 और 5 दूना 10। कितना बचेगा, 14 में से 6 घटेगा 8, ये 3 3 0 और ये बच जाएगा यहाँ 3, ये कट गया और फिर 512 यहाँ आ गया, ये एक बार में आएगा 308 4 0 और यहाँ पे बचेगा 1। और अब फिर से इस 308 को हम क्या करेंगे, कितना बार में हम भाग लगाएंगे। तो यदि हम 3 से भाग करें तो 3 से तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 से 208 208, फिर 100 बचेगा। ऐसा लगता है कहीं गलत हो रहा है, हम फिर से एक बार चेक कर लें इसको। एक बार में यदि हम डिवाइड करें तो 4 4 3 1 2 1 5 और 1 1 ये कट जाएगा। 2 बार में, हाँ 12 दूना 24 यहाँ होना चाहिए ना, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 और 3 ये कट गया। अब ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 2 और ये 3 है। फिर यहाँ से यदि एक बार में हम भाग करते हैं तो ये होगा 0, ये होगा 2 और ये 3। अब ये हो जाएगा 2 और ये बचेगा कितना, 11। 11 में से 2 घटेगा 9 और ये 192 हो गया। अब 192 से एक बार में भाग करेंगे, 1 9 और 2, तो ये कितना होगा 6 और 0 1। ऐसा करते हैं, फ्रेश बना लेते हैं इसको। तो 1344 से हम इसको करेंगे 1856 को। आइए देखते हैं। फिर ये 1344 यहाँ आएगा 2 बार में, 2 दूना 4 2 और 5 दूना
10, 0, 2, 3 कट जाएगा और 512 को यहाँ लिख देंगे। फिर एक बार में 320 यहाँ आ जाएगा। 11 में से 2 घटेगा 9 और 4 में से 3 घटेगा 1। अब क्या हो जाएगा, 320 यहाँ आएगा, एक बार में 192, तो ये होगा 8 और 11 में से 9 घटेगा 2 और 128, फिर 192 यहाँ लिख देंगे। अब ये कितना बार में, एक बार में, तो 128 यहाँ हो जाएगा। फिर 4, 6 कट जाएगा और 128 फिर यहाँ 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF आया इन दोनों का 64 आया। अब ये जो 64 है, इस 64 से एक जो तीसरी संख्या हमारे पास बची हुई है 2752, हम इसको भाग कर देंगे। तो 2752 से हम भाग करें तो कितना बार में, 4 बार में यदि लिखे तो 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, यहाँ बचेगा 9 और ये 1 और फिर यहाँ पे 2, 3 बार में, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, यानी जो बड़ी संख्या है वो संख्या हो जाएगी 64। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। इस तरीके से आप इसको, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 50 को सॉल्व करते हैं। 50 में जो हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था सेम उसी तरीके का है कि यहाँ 2 संख्या दिया गया है और इन दोनों में से कहता है कि यदि इससे हम भाग करें, इसको भाग करें तो 10 शेष बचे और इसको भाग करें तो 8 शेष बचे। यहाँ पे नंबर अलग अलग भी दिया हुआ है तो हम अलग अलग घटाव करेंगे। तो आइए हम घटा लेते हैं इसको अलग अलग। तो क्या है, यदि 1661 में से 10 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1651 आएगा। तो हम 1651 लिख लेंगे। अब यदि 2040 में से हम 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2032। अब इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे तो 1651 और 2032, इस तरीके से हम HCF निकाल करके जो आएगा HCF वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, तो आप खुद करेंगे इसको। और इसी तरीके का एक और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो क्वेश्चन नंबर 51 में भी हम क्या करेंगे, 6 और 5 को एक एक करके घटा लेंगे। 1657 में से हम 6 घटा लेंगे और 2037 में से 5 को घटा लेंगे और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका हम HCF निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब इसको बड़ा और छोटा पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डेसिमल वाला डिवाइड करेंगे। यानी डेसिमल का डिवाइड कैसे करेंगे, तो इस तरीके से यदि 7/8 दिया है तो 7/8 को सॉल्व करने के लिए बता देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में है 7/8। अब एक बता देते हैं, इसके बाद आप खुद कर लेंगे। तो ऊपर वाला को अंदर लिखते हैं और नीचे वाले को बाहर। अब 7 तो कटेगा नहीं तो पॉइंट दे करके 0, और फिर क्या करेंगे, इसको कितना बार में हम डिवाइड करेंगे, 8 7 56, 8 8 64, ये 8 बार में हो जाएगा डिवाइड 64 और कट जाएगा, यहाँ पे 6 आया। अब फिर एक 0 डालेंगे और 8 7 56 और फिर कट जाएगा, ये 4 आएगा, फिर एक 0, 8 5 40, यानी 0.875। इसी तरीके से हम बाकी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 13/16। 13/16, 13/16 को यदि हम इसको भाग करें तो कितना बार में लगेगा, 8 बार में, 128 कट गया और 2 पॉइंट है तो 0, एक बार में 16,
है ना 4, अभी एक 0 और, तो 16 दूना 32 दो बार में। इसका आंसर आया 0.812। इसी तरीके से अब और भी कौन सा नंबर दिया हुआ है, तो और जो नंबर है वो 31/40 है। तो हम 31 को भाग करेंगे 40 से, पॉइंट दे करके 0, 7 बार में 28, 280, 0 3 कट जाएगा 0, फिर 7 बार में 28, फिर यहाँ पे 20 बच जाएगा और 0, फिर 5 बार में यानी 0.775 आ जाएगा। चौथा ऑप्शन है 63/80। तो हम इसको भाग कर लेंगे 63 को, पॉइंट दे करके 0, 8 से तो लगेगा नहीं, 7 से 8 सते 56 होता है, 0 और 7 ये कट जाएगा, फिर एक 0 आएगा। तो अब ये 8 बार में 8 8 64 होता है, 0 फिर 0 6 कट जाएगा और 0 फिर 8 सते 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.787। अब हम चेक कर लेंगे कि बड़ा कौन है। इन सभी डेसिमल्स को ना हम एक साथ लिख लेते हैं, 0.875, 0.812, 0.775 और 0.787। पूछता है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो हम डेसिमल के पहले सारे में 0 है, तो इसे तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी। अब डेसिमल के बाद वाले में देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और ये दोनों 8 है, तो जाहिर सी बात है 8 बड़ी है, यानी इन दोनों में से ही कोई बड़ी संख्या होगी। अब अभी भी लेकिन क्लियर नहीं है, तो सेकेंड प्लेस वाले को चेक करेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, इन दोनों में 7 बड़ी है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो 0.875 है। और ये किसके लिए आया है हमको, तो ये आया है 7/8 के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये समझाने में इतना समय लगा है, यदि कैलकुलेशन फास्ट हो और टेबल यदि ठीक ढंग से याद हो तो ये बहुत आसानी से बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।